जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज का रेट लेवल 1 मैथ्स के ज्यामिति के प्रश्न मित्रों। अच्छे प्रश्न आप देखना, 30 प्रश्न है तो आप अच्छे से करना और देखना मित्रों। अच्छे प्रश्न है, ठीक है। बहुत कम समय में अपन 30 ही प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और आपके रिवीजन भी हो जाएगा ज्यामिति में। और आपके इसमें से 3 या से 4 प्रश्न आराम से आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। देखें आप क्या प्रश्न है, ठीक है। और इसके साथ एक अच्छा प्रश्न भी लास्ट में, एक दो प्रश्न अच्छे भी है, देखना मित्रों लास्ट तक, ठीक है। लास्ट में एक अच्छा प्रश्न है जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है मित्रों। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है मित्रों। पहले प्रश्न से स्टार्ट कर देगा। हम्म, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखें मित्रों। निम्नलिखित में से किस आकृति केवल समतल सतह होती है? कौन सी, किसकी खाली समतल सतह क्या होगी? समतल होगी। किसकी होगी मित्रों, आप बताएं। ठीक है मित्रों, इसके साथ उत्तर भी, इसका आंसर होगा गन। गन की क्या होगी? सिंपल सतह होगी, क्योंकि उसके सिंपल, बाकी सबकी सिंपल एक भी नहीं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, किस आकृति में वृक्क सतह होगी? ठीक है, पेंसिल का यूज है नहीं, वृक्क सतह होगी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर है, आप देख भी लेना और मैं समझा भी दूंगा। वृक्क आपने समझ तो लिया होगा, अब अपन डायरेक्ट आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी समझने की तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, वृक्क यानी घुमावदार किसकी होती है? ठीक है, सतह घुमावदार मतलब गोले जैसी। इसमें किसकी होगी? बेलन की। किसकी होगी? बेलन की। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? सी। अब है आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समतल आकृति, कौन सी समतल आकृति बताए? घन, घना, वृत्त या गोला? समतल कौन है इसमें से बताओ मित्रों। ठीक है, समतल मतलब 2D आकृति। ठीक है, इसमें से 2D आकृति कौन सी है? वृत्त। सी आंसर राइट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस आकृति है? ठोस बतानी मतलब 3D आकृति। ठीक है, प्रश्न थोड़े लैंग्वेज को आप समझना और आप समझने की कोशिश करना और अच्छे से प्रश्न कर। ठीक है, इसमें से कौन सी ठोस आकृति है? त्रिभुज, वर्ग, आयत और शंकु। कौन सी होगी? शंकु। ठीक है मित्रों, शंकु होगी। अब आ गया वृत्त। एक वृत्त की सभी भुजा क्या होती है मित्रों? समान होती है। ठीक है, क्या होती है? डायरेक्ट पता लग जाएगा, समान। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मित्रों? 180 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, इसमें एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी के n -2, ठीक है मित्रों, इंटू 180। n बराबर क्या है मित्रों? भुजाओं की संख्या। क्या है मित्रों? भुजाओं की संख्या। आपको 10 भुजा वाला एक क्या दे दे? 10 भुज दे दे, तो उसके सभी अंत कोणों का योग कितना होगा? सभी कोणों का योग कितना होगा? इससे कर दे, n की जगह 10 रख देना। ठीक है मित्रों, आराम से हो जाएगा। अब अपन करते हैं ये। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? ठीक है मित्रों, कितने अंत बिंदु होते हैं? देखो रेखाखंड को कैसे देखते हैं मित्रों। देखो ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। कैसे देखते? देखो रेखाखंड में क्या होगा मित्रों, देखो रेखाखंड में देखो मित्रों क्या होगा, ये क्या होगा? क्या होगा? रेखा। ठीक है मित्रों, ये देखना है, गोले गोले के बिंदु होंगे, ये क्या होगा? रेखाखंड। ठीक है, ये दो एक रेखा का भाग है। ठीक है, रेखा कैसी होती है? ये रेखा ऐसी होगी, दोनों तरफ एरो होंगे तो ये क्या होगी? रेखा। और दोनों पॉइंट होंगे तो ये क्या होगा? रेखाखंड। किरण क्या होगी मित्रों? एक तरफ तो अंत है, दूसरी तरफ रेखा का। ठीक है, दोनों के बीच का, रेखा और रेखाखंड के बीच वाला क्या होगा? किरण होगी। एक तरफ तो अंत बिंदु है, ठीक है, और एक तरफ इन्फिनिट आगे अनंत की तरफ आके चल रही है। अब बताओ इसके रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे मित्रों? 2। सी। हाँ, अब एक किरण का कितना अंत बिंदु होगी? अभी बताया मैंने, कितना आंसर होगा इसका? एक। क्या आंसर होगा? एक आंसर होगा। ठीक है मित्रों, एक आंसर है। अब 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? आंसर आ गया, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? 90 डिग्री कोण को समकोण भी कहते हैं, लंबवत भी कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से 180 के बीच वाला, और ऋजु कोण को सरल कोण कहते हैं जिसका मान 180 होता है। मैं लिख भी देता हूँ मित्रों, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है मित्रों, मैं लिख देता हूँ। ठीक, कहाँ पे है? हाँ, समकोण, अधिक कोण, हाँ, सरल कोण, ऋजु कोण क्या है? सरल कोण मित्रों। ठीक है, कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत हेल्प करेंगे जब भी कठिन क्वेश्चन आता है, फिर मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या है? 180 डिग्री, आप प्रश्न आ गया देखो।
क्या कहते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है। 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण, बहुत सरल है। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे मित्रों, सी बिल्कुल राइट है। दो रेखा जो जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है उसे क्या कहते हैं मित्रों, ध्यान से देखना। दो रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है उसको क्या कहते हैं, देखो ये दो रेखा बना देता हूँ मैं, दो रेखा यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ये दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है उसको क्या बोलते हैं, लंबवत। क्या बोलते हैं मित्रों, लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा क्या कहते हैं मित्रों, ऐसी रेखा जो आपस में कभी नहीं काटती, ठीक है। ऐसी रेखा जो आपस में कभी नहीं काटती उसे समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, एक दूसरे को काटने वाली है प्रतिच्छेदी। तिर्यक रेखा किसे कहेंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है मित्रों। ध्यान से मैंने जो बोला वो ध्यान से देख लेना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। दो रेखा जो कभी नहीं काटती, दोनों नहीं मिलती, सॉरी नहीं मिलती, उससे क्या कहते हैं, देखिए चारों ऑप्शन आप बताए क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने समांतर रेखा, क्या कहते हैं उसको, समांतर रेखा, ठीक है। अब आपके सामने ये प्रश्न आ गया, एक त्रिभुज जिसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं उससे क्या बोलते हैं मित्रों, पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु, तीनों भुजा बराबर होती है, कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। समद्विबाहु में दो त्रिभुज दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, दो कोण भी बराबर। विषमबाहु में तीनों भुजा अलग, तीनों कोण अलग। और समकोण में क्या होगा मित्रों, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखो आप, मैंने सही बताया नहीं बताया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। हाँ, निम्नलिखित में से किस ठोस आकृति में कोई शीर्ष नहीं होता, शीर्ष नहीं होता, शीर्ष किसमें नहीं होगा मित्रों, आप बता किसमें नहीं होगा। शीर्ष आप जानते हो, दो रेखाओं का मिलन शीर्ष होता है, देखो दो, ये त्रिभुज का शीर्ष ये वाला, ठीक है। ऐसा शीर्ष किसमें नहीं होगा, देखो शंकु में होगा, बेलन में होगा, घन में होगा, गोले में नहीं होगा, ठीक है, गोला में शीर्ष नहीं। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने होते हैं आप बताओ मित्रों, कितने फलक होते हैं। फलक मतलब समझते हो, पृष्ठ, ठीक है मित्रों, कितने होते हैं आपको आता होगा, 6 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, 6 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो, अरे आंसर आ गया, कोई बात। जब दो रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो क्या बनता है, ठीक है, दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, कैसे बनेगा देखो आप समझ लेना। दो रेखा एक बिंदु पर, ये कोई बिंदु है, इस पर मिली, इसको क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, क्या कहेंगे मित्रों, कोण कहेंगे, ठीक है। अब मैं ध्यान रखूंगा आंसर नहीं आ जाए। एक सरल रेखा पर बने कोण का माप कितना होता है मित्रों, बताओ, अभी बताया मैंने कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखा कैसे होगी देख लो, कैसे होगी देखो, ये ऐसी सरल रेखा होगी, ठीक है। ऐसी सरल रेखा कितने डिग्री का होगा, इसको ऋजु कोण भी कहते हैं, 180 डिग्री बनती है, ठीक है। इसके प्रश्न आपके बिल्कुल आ सकते हैं। दो समांतर है, नेक्स्ट प्रश्न का, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटने पर बने संगत कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं मित्रों, इसको आपको समझना भी पड़ेगा क्या होते हैं संगत कोण। देखो मित्रों, ये दो समांतर रेखा, ठीक है, क्या कह रहा है फिर, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा। संगत कोण कौन से होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण हो गया एक, ठीक है, ये संगत कोण का, और ये वाला हो गया कौन सा, ये, ठीक है। एक लाइन है ये बराबर, ठीक है, दो लाइन वाला ये बराबर, ठीक है। नीचे भी होगा ये, ठीक है, ये वाला कोण तीन लाइन वाला किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है, ठीक है। दो लाइन और तीन लाइन वाले दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है मित्रों। ठीक है, आप देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना, रेखा वाला ये मैंने बता भी दिया है, तो क्या होंगे, बराबर, क्या होगा मित्रों, ये बराबर। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, अभी बताया तीन होते हैं, कितने होते हैं मित्रों, तीन होते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, ये पता ही होगा, और आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, याद कर लेना, ठीक है मित्रों। एक वृत्त का व्यास जिसकी त्रिज्या कितनी गुणी होती है, ठीक है, दो गुणी होगी, कितनी होगी, दो गुणी। आपको बता भी दो वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है मित्रों, आपने पढ़ा हुआ होगा, और एक बार और अपन रिवीजन कर लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र बिंदु, ये क्या है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु से परिधि मिलने को क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर कहते हैं। ये भी त्रिज्या कितना हुआ, त्रिज्या त्रिज्या मिलकर दो। ये लो लंबी लाइन क्या है, ए और बी, क्या है, व्यास, व्यास क्या होगा, दो गुना त्रिज्या का दो गुना, ठीक है मित्रों, कौन सा आंसर हो गया, दो गुना। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है मित्रों, देखो ऑप्शन से डायरेक्ट पढ़ ले, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, देखो
हाँ हाँ, आपके लिए देखो अच्छा प्रश्न है, बी भी राइट है, ठीक है, और डी भी राइट है। डी कैसे राइट हुआ, अभी मैंने बताया कैसे राइट हुआ, देखो पाई और 2r है, 2r, 2r को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, तो पाई डी, ठीक है, पाई डी, ठीक है, लिख भी रखा है मैंने और आपको बता भी रखा, ठीक है मित्रों। अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इसलिए मैं आपको लाया हूँ, ठीक है, प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड, जिससे आपके बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो परीक्षा से पहले, रिवीजन चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है मित्रों। हाँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये तो बहुत सरल है, ये आपके रिवीजन के लिए। आयत के भुजा निकालने के लिए आता है 2l+b, बी वाला ऑप्शन राइट है। एक समकोण त्रिभुज, जिसके समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगर आपने समकोण त्रिभुज को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर यूं नहीं पढ़ा होगा कि, क्या मित्रों मैं बना देता हूं, कि 90 डिग्री वाली, क्या कह रहा है, समकोण के सामने, समकोण एक समझना होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है मित्रों, कर्ण बोलते हैं। उसके दो पार्ट है और है, आधार, ये आधार और लंब, आधार और लंब, ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है, समझ में आ गया। और पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर वर्ग एक ही, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न, हाँ, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, अभी ऊपर बताया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सी ऑप्शन राइट। एक पंचभुज में कितनी भुजा होती है, 5 होती है, बिल्कुल राइट। एक षटभुज में कितने कोण होते हैं, 6 होते हैं, जितने लिखा हो उतने, षटभुज मतलब 6 है, षट का मतलब 6, 6 भुजा 6 कोण, ठीक है।